चलिएगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न बोल रहा है कि हर साल, दिख रहा है स्क्रीन ना? जी जी जी। दिख रहा है। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि हर साल हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद स्वाधीनता सत्रह दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 17 17 सितंबर। सितंबर को जो है कि आपको हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस को जो है कि आपको 17 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आते हैं, इसका क्या हिस्ट्री है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है इसका, चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा जो है कि आपको किया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और इन दिवस पर उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद की आजादी कराने में महत्वपूर्ण जो है कि आपको भूमिका निभाई थी। तारीख कौन सा होगा? 17 सितंबर होगा। कौन सा तारीख होगा? 17 सितंबर होगा, 17 हैदराबाद सितंबर। मुक्ति दिवस। चलेगा। हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को भारत भारत की आजादी के बाद, है ना, 13 महीने तक जो है कि आपको निजामों का शासन था। मतलब कि हैदराबाद जब आजाद हुआ भारत, उसके बाद कितना दिन, तो उसके बाद 13 महीना तक यहाँ पे जो है कि आपको निजामों का जो है कि क्या चला था, शासन चला था। और निजामों का 13 महीना मतलब 1 साल से अधिक यहाँ पे शासन चला। शासन चलने के बाद भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन को चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था पोलो, है ना। ये पोलो ऑपरेशन चलाया गया। और पोलो ऑपरेशन नामक जो है कि आपको क्या था, पोलो जो है कि पुलिस नामक ऑपरेशन था। कार्रवाई के बाद 17 सितंबर कितना 1948 को हैदराबाद के निजाम को, शासन को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे हैदराबाद का जो निजाम का शासक शासन चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का हिस्से के रूप में जो है कि आपको जोड़ लिया गया। और वो तारीख था 17 सितंबर का। इसीलिए जो है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कितने तारीख को मनाया जा रहा है? 17 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जा रहा है। कहानी आ गया होगा समझ में, आगे चलते हैं। सर तो वही आइएगा। अभी मार्च है तो 17 सितंबर वाला अभी दे दिया है क्वेश्चन मतलब। करंट कहीं ना कहीं जो है कि हैदराबाद से जो है कि आपको रिलेट कर रहा होगा, इसीलिए दे दिया है। ऐसा कोई बात जो है कि आपको नहीं है, है ना, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक ना। नो अच्छा, नॉनवेज डे जो है कि आपको किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर के द्वारा प्रदेश। मनाया जा रहा है ना। कौन सा डेट होगा ये नो नॉनवेज डे? इस दिन कोई जो तीस है कि आपको नवंबर मांस की दुकान नहीं खोलेगी, है ना। 25 नवंबर, है ना। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में कोई मांस की दुकान नहीं खुलेगी। नो नॉनवेज डे उस दिन जो है कि आपको मनाया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितनी तारीख को? 23 अगस्त। 23 23 अगस्त को अगस्त राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान स्पेस दिवस डे। 23 अगस्त को ही, है ना, स्पेस डे, इंडियन स्पेस डे, सॉरी नेशनल स्पेस डे। और ये सर 23 अगस्त के दिन ही जो है अंतरिक्ष कि, दिवस 22 सितंबर है को। हाँ ना सर, आप विज्ञान हाँ, तो दिवस अंतरिक्ष को नहीं, बोल रहे हैं। अंतरिक्ष को नहीं स्पेस कहते हैं। अच्छा, विज्ञान बोल दिए हैं क्या? ओ सॉरी, हो गया होगा अभी, ठीक जी ना। वही तो बोल रहे हैं। सुनिएगा, तो ये स्पेस डे है ना, तो ये इसी दिन जो है कि आपको क्या हुआ था, चंद्रमा की सतह पे जो है कि आपको इसरो के द्वारा जो है कि आपको लैंडिंग किया गया था, है ना। और लैंडिंग किया गया था, इसी की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया, घोषणा कर दिया गया कि इसी दिन हम लोग क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे जो है कि आपको मनाया मनाया जाएगा। जहां पे चंद्रयान 3 उतरा, चंद्रयान 3 उतरा, उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया, उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया? शक्ति विक्रम। पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। शिव शिव शक्ति। शक्ति, शिव जी सर। शक्ति पॉइंट दिया गया, है ना। शिव शक्ति पॉइंट जो है कि आपको वो दिया गया। लैंडर का नाम विक्रम था। चलिएगा, और जहां पे चंद्रयान 2 उतरा था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा। तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट, है ना, तिरंगा पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान 1 उतरा जी था, उसका कौन सा नाम दिया गया? जवाहर तिरंगा जवाहर जवाहर बिंदु। पॉइंट। जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट जो है कि आपको नाम दिया गया। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? पॉइंट विक्रम। 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 विक्रम जो है कि आपको लैंडर था। रोवर की बात करेंगे, रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। प्रज्ञान प्रज्ञान। जो है कि आपका क्या था? प्रज्ञान जो है कि यहाँ का रोवर जो है कि आपको था, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रज्ञान। अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 23 तेईस जनवरी को। किसकी जनवरी जयंती पे जो है कि आपको श्री पराक्रम दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो है कि आपको जयंती पे जो है कि आपको मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। समर्पण दिवस की बात करेंगे। समर्पण दिवस कितनी तारीख को? 11 फरवरी। 11 फरवरी को जो है कि आपको समर्पण दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस की बात करेंगे। कितने मार्च 17 को प्रेरणा मार्च। दिवस? 17 मार्च को प्रेरणा दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। समानता दिवस, मार्च। समानता दिवस कितनी तारीख को? समानता दिवस 14 अप्रैल।
14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। 14 भाला अप्रैल। फेंक दिवस की बात करेंगे, भाला फेंक 7 दिवस अगस्त। कितनी 7 तारीख? अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को? 14 अगस्त। 14 अगस्त को मनाया जाता है। महाकवि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महाकवि 11 दिवस सितंबर। 11 सितंबर को जो है कि आपको महाकवि दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। आते हैं, हैदराबाद की राजधानी क्या है? हैदराबाद की राजधानी? तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना इसकी जो है कि आपको हैदराबाद की राजधानी है ना, तेलंगाना। इस हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना कहाँ से होगा? तेलंगाना तो एक अलग स्टेट है ना? गलती तेलंगाना थी की है। राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। हाँ, ये जो है कि आप हमरा ये उल्टा दे दिया है ना, ये उल्टा दे दिया है ना, सॉरी उल्टा जो सर। है कि आपको दे दिया है। ठीक है, अगला है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। मूसी। मूसी नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। और हुसैन सागर झील जो है कि आपको कहाँ पे है? हैदराबाद में, यहीं पे जो है कि आपको हुसैन सागर झील है। और भारत का चौथे सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है कि आपको यही बना है। कौन बना है? हैदराबाद जो है कि आपको बन चुका है। सही है ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। हैदराबाद का निजाम जो थे उनका नाम था निजामुल मुल्क, जो है कि आपको आसफ शाह जो हैदराबाद राज्य के संस्थापक जो है कि आपको थे, यही जो है कि आपको संस्थापक थे। निजामों ने हैदराबाद रियासत पे 1724 से लेकर 1948 तक जो है कि आपको 224 वर्षों तक क्या किया है? यहाँ पे जो है कि निजामों का शासन किया है। शासन जो है कि आपको सर इसी रहा को है। ना चिनकिलीज खां कहते हैं। हाँ, निजामुल मुल्क। चिनकिलिज खान। हाँ, निजामुल मुल्क को ही चिनकिलिज खान कहते हैं, है ना? दूसरा नंबर प्रश्न आ अच्छा गया। सर, दूसरा प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय, हाँ बोलिए, पहले बोलिए, लीजिए क्या बोल रहे हैं। आप आप जो कल पढ़ा रहे थे कि मतलब कि जो हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है तो पहले स्कूल था, ठीक है ना, उसको 2.5 दिन का हाँ झोपड़ा हाँ बनाया गया। तो ये जो बनाया हाँ। उस समय ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुद्दीन ऐबक बनाया। तो उस समय कौन था सर? स्कूल में ऐसी प्रिंसिपल होंगे ना। ना, उस समय जब मुस्लिम साम्राज्य का जब शासन हुआ ना, तो बहुत सा जी जी। मंदिरों को, पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया गया, तोड़ा गया। और उसको जो है कि अपने अच्छा। यूज में मस्जिद के रूप में, या जो है कि आपको कोई अलग चीज के रूप में, इस्लाम से संबंधित रूप में उसको जो है कि आपको बना दिया गया, है ना? उसी में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो विद्यालय था, वो जो है कि आपको बाद में क्या बनता है? मस्जिद का रूप जो है कि आपको ले लेता है। ठीक है। ठीक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष? किशोर मकवाना। मकवाना। हाँ, ये किशोर मकवाना जो है कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है कि आपको बने हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया है ना, तो जाति है, तो एससी के बारे में पूछ रहा है। तो एससी की चर्चा, है ना, एससी आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? एससी 30 में। 338 में जो है कि आपको किया गया है। तो 338 तो आपने जान लिया। यहाँ से दो और अनुच्छेद को निकालते हैं। एक 338 का ए है और एक 338 का बी है। 338 ए में क्या है? 338 बी में क्या है? बी में ओबीसी है और ए में ठीक है, अनुसूचित जनजाति है। मतलब एसटी होगा क्या? यही ना करना है आपका? 338 के ए में एसटी आयोग हो जाएगा और 338 के बी में जो है कि आपको ओबीसी आयोग की चर्चा जो है कि आपको की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, एक सूचना भी था। ए सूचना ये था कि सोमवार से, है ना, करंट अफेयर जो है कि आपको चालू होगा सुबह के 9 बजे से। ठीक ना, सुबह के 9 बजे से करंट अफेयर टेस्ट चालू होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें डेली जी। करंट अफेयर भी रहेगा, एरुटेरिया के बुक से भी रहने वाला है, और साथ साथ कुछ स्टैटिक 2-4 क्वेश्चन जो है कि आपको रहने वाला है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा सुबह के 9 बजे से, मंडे से, सोमवार से। ठीक ना, और ये मंडे टू सैटरडे जो है कि आपको होने वाला होगा पूरा सेशन। ठीक ना, संडे को नहीं होगा टेस्ट। ठीक है, ये जो है कि आपको सोमवार से शुरू होगा। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा। चलते हैं। मकवाना ने भाजपा की गुजरात इकाई का संयुक्त जो है कि आपको प्रवक्ता के रूप में भी जो है कि आपको क्या किया है? कार्य जो है कि आपको किया है। और वह एक पत्रकार भी है। इसने 33 से अधिक जो है कि आपको पुस्तक के लेखक भी हैं, मतलब 33 से अधिक पुस्तक जो है कि इन्होंने लिखा भी है ना? किशोर मकवाना की प्रमुख जो है कि पुस्तक की बात करेंगे, सामाजिक क्रांति, ना महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद की सफलता, नो जो है कि आपको मंत्र, ये सब जो है कि आपको पुस्तक लिखा गया है। अब आते हैं अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग का जो है कि गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया? 2004 सर, थोड़ा सा जूमिंग 2004 कर में। दीजिए। अच्छा, इसको जूम करें थोड़ा सा। जी 2004 में ठीक किया तो गया, है। चलिए। थोड़ा सा छोटा सा ठीक, दिख रहा है, थोड़ा सा और कीजिए ना।
चलिए ठीक है, जी हाँ रहने बस। दीजिए। चलेगा। और ये एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक निकाय है, मतलब कि इसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलेगी, भारतीय संविधान में इसकी चर्चा देखने को मिलेगी, इसलिए ये क्या है, एक संवैधानिक जो है कि आपको निकाय होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति की शोषण के विरुद्ध जो है कि आपको सुरक्षा का प्रदान जो है कि आपको करने का जो है कि बात कहा गया है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में भी बता चुके हैं, यहाँ लिखा भी तीन हुआ सौ है। अड़तीस 338। 338 में जो है कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है कि चर्चा किया गया है। और यह एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त जो है कि इसमें सदस्य क्या होते हैं, शामिल जो है कि आपको होते हैं। और इनकी सेवा और शर्तें और कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको निर्धारित किया जाता है। और 338 के ए में एसटी आयोग जिसके बारे में चर्चा हो चुका है, 338 बी में जो है कि ओबीसी आयोग जिसके बारे में चर्चा हो चुका है। और अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का जो है कि आपको अंत किया गया है। अनुच्छेद नंबर कितना में, 17 में जो है कि ऐसा किया गया 17 में। है ना। और आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 46, अब कल तो चर्चा, आज तो रात में चर्चा होगी आर्टिकल 46 पे, पहले यहाँ सुन लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 46 बोलता है कि एससी को, मतलब कि अनुसूचित जाति को, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी जो है कि प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश जो है कि आपको देता है ना। वही जो है कि आपको उस पर जो है कि शोषण नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 46 जो है कि आपको करता है। विशेष जो है कि चर्चा रात्रि वाले क्लास में जो है कि तो आपको होने सर वाली है। ये सभी इसका लोग रात्रि दायित्व में जरूर जुड़िएगा, है ना, 10 से 11 में। बोलिए। इसका दायित्व सरकार को बनता है ना, कि जो गांव समाज के जो होंगे उनके भी प्रति जाता है। हाँ, तो सरकार का बनता है, तो सरकार तो आपको नियम कानून बनाती है ना। लेकिन उसका अगर शोषण होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो शोषण होगा तो वो कोर्ट जी पहुंचेगा, है ना। जी वो तो कोर्ट जाएगा। इसीलिए देखते नहीं कि एससी एसटी एक्ट जो है ना बहुत खतरनाक वाला एक्ट है। अगर जी। एक बार भी लग गया ना तो आपको बिना जेल जाए कोई नहीं बचा सकता है। भले आप 10 मिनट के लिए, 10 दिन के लिए, 5 घंटा के लिए, 5 मिनट के लिए जाइए, लेकिन आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए एससी एसटी एक्ट जो है सबसे खतरनाक एक्ट है, ठीक ना, खतरनाक वाला है। उसमें जो है कि आपको बेल का प्रावधान है, लेकिन जेल के बाद बेल का प्रावधान है। और सब केस में जो है कि आपको बेल पहले मिल जाता है, समझ रहे बातों को। लेकिन उसमें आपको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा, है ना, पड़ेगा आपको। ठीक है। सर अनुच्छेद मतलब 330 हमको में तो लग रहा है कि लोकसभा, हाँ बोले। इसका एफआईआर हो ये जाता होगा तो लग रहा है कि शायद लगाते हैं, जीवन भर मतलब चल लेते रहा है हैं। क्या सर? नहीं, जीवन भर नहीं चलेगा, उस पर जांच होगी, जांच होने के बाद जो है कि आपको पाएगा दोषी, उसके बाद है ना, क्या ऐसा ही थोड़ी ना है। इसका मतलब तो हो गया कि हाँ कोई एससी एसटी है, जिसको मन किया वो केस कर देगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। सर जो मतलब ये है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है कि कानून उसका है। हाँ बोलिए। ये एससी एसटी का जो है एक्ट है, ये मतलब छुआछूत से रिलेटेड अगर कुछ करते हैं कोई भी व्यक्ति तो उस पर ही लगाते हैं या फिर और चीजों में भी लगा सकते हैं? नहीं, सभी जगह जो है कि आपको लगेगा। झगड़ा लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, फौजदारी हो गया, जमींदारी हो गया, कोई भी मुकदमा हो जाएगा ना तो उसमें जो है कि आपको लगेगा, है ना। एससी एसटी मारपीट एक्ट अगर हो लगता जाए, है। हाँ एससी एसटी एक्ट अगर चाहेगा तो लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, तो दिक्कत वाली बात एससी नहीं। एसटी के लोग भी लगाते हैं ना? नहीं, तो आप उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, काहे के लिए, कि उसको जो है कि आपको हम मतलब कि जो जो समाज होती है उसको थोड़ा नीच नजर से देखती है, इसलिए जो है कि ऐसा किया गया है, और कोई बात रीजन जी नहीं है। जी सर, अस्पृश्यता सही का बोल रहे हैं, अंत जो है कि समाज में आपको, ऐसा होता है है। ना, अस्पृश्यता का अंत जो है कि आपको नहीं करना है ना, इसलिए उसको उसके लिए जो है कि विशेष प्रावधान किया गया है ना, ऐसा कुछ किया गया। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा। एससी एसटी के लिए जो है कि आपको लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है 330 में, और 320 में जो है कि आपके राज्य के विधानसभा में एसटी एसटी के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया, सीटों का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। तीसरा नंबर सवाल आ गया। तीसरा सवाल है कि इरा इरारमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को जो है कि आपको यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। इरारमस पुरस्कार जो है कि आपको प्राइज 2024 अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष को इरारमस पुरस्कार 2024 जो है कि आपको जीते हैं। इन्होंने अकल्पनीय की कल्पना के योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अमिताभ घोष का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था, इनका जन्म अमिताभ घोष का ये कोलकाता में। कोलकाता। कोलकाता में जो है कि इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, है ना। अंग्रेजी के पहले जो है कि आपको लेखक कौन थे, अंग्रेजी के पहले लेखक अमिताभ घोष। अमिताभ हाँ घोष। अमिताभ घोष जो है कि आपको थे।
और इन्होंने वर्ष 2018 में 54वां जो है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि आपको प्राप्त किया था। कैमे नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है? 54वें नंबर का ज्ञानपीठ 54। पुरस्कार। चलिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च जो है कि साहित्य सम्मान होता है ना। सर्वोच्च जो है कि आपको क्या होता है? साहित्य का सम्मान होता है। और ये अमिताभ घोष को वर्ष 1989 में द शेडो लाइन रचना के लिए जो है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। कब दिया गया साहित्य अकादमी इनको? 1989 में जो है कि 89 में जो है कि आपको दिया गया। और इनका प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे, प्रमुख पुस्तक जो है कि आपको द शेडो लाइन है, द ग्लास जो है कि आपको पैलेस है ना। ये सब जो है कि इनकी पुस्तक है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे, ये पुरस्कार जो है कि आपको इरामस पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे। इरामस पुरस्कार की शुरुआत जो है कि कब से हुआ है? 1958 में। चलेगा, 1958 से इसकी शुरुआत हुई है। और यह जो है कि आपको प्रीमियम जो है कि प्रीमियर जो है प्रीमियम इराम म्यूजियम जो है कि फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान जो है कि आपको किया जाता है। और यह फाउंडेशन जो है कि आपको कहाँ का है? नीदरलैंड्स का फाउंडेशन है। कहाँ का? नीदरलैंड्स का। और इसमें जो है कि आपको राशि कितना दिया जाता है? 1.5 लाख यूरो के जो है कि आपको राशि दी जाती है। 1.5 लाख यूरो की राशि जो है कि आपको दी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। यह उन व्यक्तियों को, यह किनको नींद आ रहा है? अभी उठ जाइए, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। ठीक है, सम्राट सिंह है ना। इतना देर सोइएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। सोइए 8 बजे तक, 9 बजे तक मैक्सिमम हो गया। उससे ज्यादा सोइएगा तो फिर दिक्कत। तो फिर 9 बजे तक कब सोइएगा? जब सुबह के 3 बजे तक जगते हैं तब 9 बजे तक सो सकते हैं। अब जब रात को 12 बजे सो रहे हैं सुबह के 9 बजे तक, तो ये फिर कहीं से जायज नहीं है ना। तो हम लोग वाले व्यक्ति है कि 3 बजे सारी सोते हैं, 9 बजे तक उठते हैं, है ना। तो 6 घंटा तो नींद लेना ही पड़ेगा। दिन में तो कभी छुट्टी मिलता ही नहीं है कि सोने को, है। क्या 12 बजे सोते हैं, उनको कितना बजे उठना चाहिए? 12 बजे सोते हैं तो मैक्सिमम 6:30 तक उठ जाना चाहिए। 6.5 घंटा से ज्यादा क्या लीजिएगा नींद, है ना। अब इतना भी तो एज नहीं हुआ कि 35 क्रॉस कर दिए हैं। कम से कम जो है ना कि अगर आप कुछ दिक्कत नहीं होगा, 5 घंटा भी अगर रेगुलर सोते हैं ना, तब आपको लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे कम होगा ना तो फिर आप पे इफेक्ट पड़ना है। लेकिन 5 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा, है ना। आप 7 से भी बढ़ाइएगा तो फिर आपको दिक्कते होगा। तो ये दोनों के बीच में अगर है तो ठीक है। 5 घंटा सोते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 5 से 7 के बीच में सो सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे भी सोए। और जैसे हम लोग का है, अब 35+ एज हो चुका है, तो हम लोग अब सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 घंटा सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर अब इसका मतलब समझ नहीं लीजिएगा कि मेरा 35 साल एज हो गया, ठीक ना। आप भी ना बोल रहे हैं, हम वही तो सोच रहे हैं कि 35 साल हम सोच रहे थे बोलेंगे शादी कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। शादी 40 में नहीं हुआ अभी ज्यादा एज काहे के लिए भी शादी के लिए बेचैन हो गया, है ना। समय के अनुसार से हो जाएगा। हम नहीं हुए हैं। इतना ही बता दे कि 2019 में ग्रेजुएशन हुआ है फाइनल। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है मैक्सिमम, है ना। ठीक है, हाँ। तो 25 वर्ष है तो वही 26, आसपास में आप पहुंच ही गए, है ना। 99 का डेट ऑफ बर्थ मेरा छोड़िए, सर। बात विशेष बात बाद में, है ना। उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने यूरोप या उसके बाहर मानविकी, सामाजिक विज्ञान या कला के, है ना, असाधारण योगदान जो है कि आपको दिया है, उसे जो है कि आपको इरामस पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। कहाँ गया माउस? वहीं पर होगा। चलिएगा आते हैं। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2024 की बात करेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 जो है कि आपको कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्रिस्टीना जो है कि आपको प्लिस्कोवा जो है कि आपको बनी है। कहाँ की है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की जो है कि आपको ये है, ठीक ना। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को। और ये जो है कि आपको सारा कैटेगरी मिलाकर 7 को अवार्ड जो है कि आपको दिया गया है। ओपेनहाइमर को जो है कि आपको दिया गया है ना। खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार किसको मिला है? ये भारत को। ये भारत को जो है कि आपको दिया गया है, सही है ना। और इंडिया यूके जो है कि अचीवर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर और अस्मा खान। जोया अख्तर और जो है कि अस्मा खान को जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है? चौथा सवाल है कि आपको गोरसम कोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गोरसम कोड़ा महोत्सव किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको मनाया गया है। गोरसम कोड़ा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में, है ना,
क्या है, जिमीथांग में जो है कि आपको इसका मनाया गया है। और यह त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का क्या है, दोस्ती का जो है कि आपको प्रतीक जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, तो इस होने वाला है। सीमा पर और इसका होगा ना थीम क्या है, सर? हाँ इसका सीमा पे है ना, तो भूटान के साथ जीरो सीमा बेस्ट लगता नहीं है फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का, देखिए तो जरा मैप को, लगता है ना सर, ना भूटान लगता के है, साथ हम देखे हैं तो। लगता है। है ना, बिल्कुल लगता है, ठीक ना। और जरा बात करते हैं आगे और इसका थीम क्या था, इसका थीम जीरो जीरो बेस्ट ये बेस्ट जीरो फेस्टिवल। बेस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल। जीरो वेस्ट जो है कि आपको फेस्टिवल इसका थीम है। भूटान की बात करेंगे, भूटान की सीमा किस किस से लगता है जरा सुन लीजिएगा। भूटान की सीमा जो है कि आपको सिक्किम से लगता है, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है कि आपको असम से लगता है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश से लगता है, और ऊपर में चाइना के साथ जो है कि आपको इसकी सीमा लगता है, ठीक है ना, अच्छा कोई सर, दिक्कत। एक चीज यस सर। बताइए, ये जो अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति होंगे, इंडियन हाँ व्यक्ति, तो हाँ, यहाँ घूमने पैदल भी जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं, अब यहाँ पे जो है कि वीजा फ्री होगा तब जो है कि जा सकते हैं, है ना। अच्छा, तो तब वीजा बॉर्डर जैसे लाइन होगा भूटान सर? में, भूटान, हाँ भूटान हाँ। में जो है कि नेपाल आपको में भी वीजा फ्री सिर्फ है। जा सकते हैं बिना वीजा हाँ के भी। नेपाल में जो है कि आपको बिना वीजा का भी एंट्री मिल जाएगा, भूटान में भी बिना वीजा का एंट्री मिल जाएगा, एंट्री फ्री है, वीजा एंट्री फ्री है, ठीक ना, घूम के आ सकते हैं, है ना, वही कोई तो बोल दिक्कत रहे वाली हैं। बिहार वाला बात तो नहीं है। जीबे करता है सर नेपाल। हाँ बिहार वाला तो सब तो बिजनेस खोल लिया, होटल होटल सब बना के रखा है नेपाल में, है ना, शादी ये विवाह आधा भी बिहारी होता तो है बच ही सर, गया। बिहार से और हाँ नेपाल होता है ना। से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना, आगे चलते हैं। थाई पूसम त्योहार की बात करेंगे, कहाँ पे मनाया जाता है थाई पूसम त्योहार, तमिलनाडु। 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 तमिलनाडु में। डेजर्ट जो है कि फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान। में। जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। गाले मेला महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है, गाले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू उधमपुर कश्मीर। जम्मू उधमपुर कश्मीर। जम्मू उधमपुर जम्मू कश्मीर। कश्मीर में हुआ है। अगला है कि मामनी, मामनी जो है कि खाद्य महोत्सव 2024 की बात करेंगे, कहाँ हुआ है, लद्दाख। मामनी खाद्य, लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख में हुआ है। अगला है कि मोबलम चेनमो महोत्सव 2023 की बात करेंगे, कहाँ हुआ ये है, भी लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख ये भी में। लद्दाख में जो है कि आपको हुआ बाप है। कभी। चलिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत आया ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या याद है। जरा देखते हैं कि यांग याप दर्रा किस राज्य में है, यांग याप दर्रा। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी दर्रा किस राज्य में है, लिखा पानी दर्रा। उत्तराखंड। दीफू अरुणाचल दर्रा किस प्रदेश होगा। राज्य में है, दीफू ये दर्रा। भी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, बहुत बेहतरीन, अरुणाचल प्रदेश में। पांगसार दर्रा की बात करेंगे, किस राज्य में है पांगसार ये दर्रा, भी अरुणाचल प्रदेश। बहुत बेहतरीन, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब जितना दर्रा का नाम बताए हैं सब कहाँ कहाँ सर देखने को मिलेगा, रुक ये जाइए, अरुणाचल एगो प्रदेश। घबरा रहे हाँ तो बता रहे, रुक सर जाइए। एक दो गो याद नहीं लिखे था हैं, वो। रुक जाइए तो बताइए। फिर से लिख दे क्या यहाँ पे सामने। जी जी नहीं सर नहीं, हम स्क्रीन पे लिखे लिख हैं दीजिए सर, हमको रुक सर। जाइए ना। दो तीन गो तो लूसेंट में था सर, दो तीन गो नहीं पता है। बोमडिला, ये है सर। बोमडिला, बोमडिला हो गया। दूसरा बात जी। करेंगे यांग याप, यांग याप। तीसरा हो गया लिखा पानी, लिखा पानी। हम सोच लिया चौथा वो हो गया उत्तराखंड वाला था, वो लिखू लिख वाला। लिखा पानी के बाद चौथा हो गया पांगसाड, जी। पांगसाड। ये भी सर चारों तो सब ये उसी में पड़ेगा, अरुणाचल हाँ प्रदेश में। सब अरुणाचल प्रदेश का, एपी का वही तो है ना। हम लिखे हैं, वही तो बोल रहे हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर फिर से। बोमडिला, यांग याप, लिखा पानी, पांगसाड दर्रा, ये सब का सब दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में दीपू जो है कि दर्रा। आपको देखने को, दीपू। है ना। अब दीफू भी है, सॉरी दीफू तो छूट ही गया, पांचवा, है ना। दीपू दर्रा भी है। दीफू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। पांचों का पांचों दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है, अरुणाचल ये प्रदेश में तीसरा देखने को क्या मिलने ये वाला लूसेंट है। सर दिखा। अच्छा, सेनकोट दर्रा कहाँ है सर, तमिलनाडु में? कौन सा, सेनकोटा दर्रा। सेन कोट दर्रा जो है कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कोल्लम ये से कोट्टायम को जो है तमिलनाडु। कि आपको जोड़ेगा, है ना। एक और पूछना है सर, अर्गिल दर्रा हाँ जो बोलिए। होता है वो कहाँ पड़ेगा, अर्गिल लद्दाख में? अर्गिल लद्दाख में, अर्गिल दर्रा जो है कि आपको लद्दाख में, अर्गिल हो गया, काराकोरम हो गया, जोरजिला हो गया, चांगला हो गया, खारदुंगला हो गया, है ना, थांगला हो गया, ये सब जो है कि आपको कहाँ पे, ये सब लद्दाख में जो है कि आपको पड़ने वाला दर्रा है, ठीक ना, हो ये गया, सब हो गया सर लद्दाख में ये जो है सर, कि ये आपको तो। पड़ने वाला सर सर ये दर्रा। बारह लाचा जो है सर। हिमाचल कौन सा, प्रदेश। बारालाचला हिमाचल दर्रा प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला दर्रा जो है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, है ना। सर हिमाचल ये प्रदेश में लिखा पानी बारालाचला, लिखे हैं। लिखा पानी, लीखा पानी है। लिखा जी पानी, जी ठीक। ठीक है। चलिए अब स्टैटिक पे ज्यादा बात कर लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब जल्दी जल्दी, नहीं तो लगेगा कि ये खत्म हो गया। चलते हैं अगले आपके प्रश्न पे पास। आते हैं।
अगला प्रश्न जो है कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल को जो है कि उद्घाटन किया है? वन प्रोडक्ट वन 205। स्टॉल 205 जो है कि आपको रेलवे स्टेशन पे ऐसा कारनामा जो है कि आपको किया गया है। ये देखिएगा, आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 205 रेलवे स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है कि आपको स्टॉल का उद्घाटन जो है कि आपको किया है। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी जो है कि क्या दिखाई है? हरी झंडी जो है कि आपको दिखाई है, ठीक ना। और प्रधानमंत्री ने डिंडीगुल, ईरोड और तिरचू, है ना, और पलक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर जो है कि आपको जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। अगला है कि चेन्नई सेंट्रल में एक जो है कि आपको रेल कोच रेस्तरा, मतलब कि रेस्तरा का मतलब क्या होता है पता है ना? रेस्टोरेंट होता है जिसमें खाना खाया जाता है ना, ओ, रेस्टोरेंट होता है। रेल कोच रेस्तरा मतलब कि रेल कोच में ही रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है। कहाँ पे? चेन्नई सेंट्रल में खोला गया है। और इसका भी उद्घाटन कौन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि आपको सर किया हम सोचे कि गया है। एक दाढ़ी बनाने वाला नहीं होता है, हम सोचे कि वो है एक अस्तूरा की रेस्तरा, उसको भी बोलते हैं। नहीं नहीं, वो तो अस्तूरा होता है, आई रेस्तरा है, वो दोनों में जमीन आसमान का अच्छा, फर्क है ना। ठीक है सर, ठीक। चलिएगा, ये देखिएगा, भारतीय रेलवे जो है कि भारतीय रेलवे की क्या है, एक प्रकार की ये पहल है ना। और यह जो है कि आपको वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। मतलब जो क्षेत्र में ये खुलेगा ना, उसी क्षेत्र का उत्पाद को जो है कि बिक्री जो है कि वहां पे किया जाने वाला है। चलते हैं, इन स्थानीय लोगों को देश भर में जो है कि आपको स्वदेशी उत्पाद को बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये योजना जो है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25 मार्च 2022 से जो है कि क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अभी देखा जा रहा है कि इसमें क्या बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है। अगला है कि पात्र आवेदक को रेलवे के पास जो है कि 1,000 रुपए की जमा करने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए एक अस्थायी स्टॉल या जो है कि आपको कयोशक आवंटित जो है कि आपको किया जाएगा। अस्थायी स्टॉल जो है कि आपको दिया जाने वाला है। और देश का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन की शुरुआत कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को जो है कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था। और ये ट्रेन की स्पीड की बात करेंगे, अधिकतम कितनी स्पीड है इसकी? 160 किलोमीटर 160 प्रति घंटा। 160 किलोमीटर अधिकतम। प्रति घंटा जो है कि इसकी अधिकतम स्पीड है। और पहला ये कहां से कहां तक चला था? पहला वाराणसी से वाराणसी दिल्ली। से दिल्ली। दिल्ली से जो है कि आपको वाराणसी के बीच जो है कि आपको चलाया गया था। और वंदे भारत ट्रेन का जो है कि पहला महिला ड्राइवर की बात करेंगे, कौन बनी महिला ड्राइवर? सुरेखा यादव। सुरेखा शंकर यादव, है ना, सुरेखा शंकर यादव जो है कि आपको सर बनी थी। और ट्रेन की पहली ड्राइवर महिला भी जो है कि आपको यही है ना, ट्रेन हाँ, की भी। यही पूछ रहे थे सर कि मतलब ओवरऑल में भी पहले यही थी हाँ, ना। ओवरऑल में भी यही है। प्रवासी भारतीय दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 9 प्रवासी भारतीय 9 दिवस जनवरी 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे, कितनी तारीख को? 10 10 जनवरी। जनवरी 10 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कितनी तारीख को? 14 24 सॉरी जनवरी सर 24 जनवरी को जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे, कैंसर दिवस कितनी तारीख को? ये 4 फरवरी। 4 4 फरवरी फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितनी 28 तारीख को? फरवरी। 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे, कितनी तारीख को? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च 8 मार्च। और विश्व टीबी दिवस की बात करेंगे, टीबी 24 एपिडेमिक दिवस मार्च। का कितनी तारीख? 24 मार्च को। और विश्व 24 स्वास्थ्य मार्च। दिवस की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे की बात 7 करेंगे, अप्रैल। तो 7 अप्रैल को होता है। और विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे, ये कितनी तारीख को 18 विरासत अप्रैल। दिवस? अप्रैल 18 अप्रैल को जो है कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे, कितनी 3 तारीख को? मई। 3 मई 3 मई को जो है कि आपको प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। चलिएगा, आते हैं, दोनों बोलते हैं सर। हाँ, विश्व विरासत पशु जो है कि आपको हाथी को कहा गया है ना। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का अभ्यास, 2024 का अभ्यास का आयोजन, सॉरी, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन सा देश जो है कि आपको शामिल हुआ है? कौन सा देश जो है कि आपको शामिल हुआ है? रूस, ईरान, चीन। चलिएगा, रूस भी शामिल हुआ है, ईरान भी जो है कि आपको शामिल हुआ है, और चाइना भी जो है कि क्या हुआ है? चाइना भी जो है कि इसमें शामिल जो है कि आपको हुआ है। मतलब उपयुक्त में से सभी देश जो है कि इसमें शामिल जो है कि आपको हुए हैं। रूस, ईरान, चीन के नौसैनिक जहाजों ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 जो है कि आपको क्या किया गया है? यहाँ जो है कि आपको शुरुआत किया गया है। चलते हैं आगे। और यह देश समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए जहाज को छुड़वाने के लिए अभ्यास करेगा। जो समुद्री लुटेरा होता है, जो जहाज को पकड़ लेता है, उससे कैसे छुड़ाया जाए, इसके बारे में जो है कि ये लोग जो है कि प्रैक्टिस करने वाला है यहाँ पे ओमान की खाड़ी में। और यह युद्ध अभ्यास अरब सागर की ओमान की खाड़ी में जो है कि आपको हो रहा है। और इसका मुख्य जो है कि लक्ष्य क्या होता है? समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा पर काम करना इसका मुख्य जो है कि आपको लक्ष्य होता है, ठीक ना, होता है। आगे आते हैं, मकरान की खाड़ी के रूप में जो है कि आपको ओमान की खाड़ी के जाना जाता है। किसके रूप में? मकरान की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। और ये अरब सागर में जो है कि आपको क्या है? स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और यह हिंद महासागर और फारस की खाड़ी का एकमात्र जो है कि आपको क्या है? प्रवेश द्वार जो है कि इसको कहा गया है ना।
प्रवेश द्वार कहा गया है। अब आ गया समुद्र से संबंधित है। अब जरा समुद्र से संबंधित आया ना, अब जरा एक चीज हम आपको बताते हैं, जरा समझिएगा क्या होता है। देखिए, एक होता है कि आपको जल क्षेत्र की सीमा होता है ना, पढ़े होंगे कि जल क्षेत्र की जो है कि आपको सीमा होता है, वो सीमा कहाँ से लेकर कहाँ तक जो होता है, इसके बारे में जो है कि आपको बात करना है, ठीक ना। कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है कि आपको होता है ना। जैसे ये कोई एरिया हो गया, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, भारत का ये दक्षिण भारत का हिस्सा हो गया, कोई दिक्कत? दक्षिण भारत का नहीं सर। हिस्सा हो गया। अब इससे जो है कि आपसे बात करेगा कि इसमें जो है कि आपको प्रादेशिक क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है, 12 कितना मील। नॉटिकल मील 12 तक? मील। 12 मील 12 सर। नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होती है। पहला जो है कि आपको कितना तक, 12 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। नॉटिकल मील एनएम लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 12 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको तो होता सर ये है ना। क्वेश्चन पहला ये क्या बोले, प्रादेशिक किस? प्रादेशिक जो 12। है कि आपको क्षेत्र की लंबाई जो है कि आपको पूछेगा कितना अच्छा नॉटिकल ठीक। मील होता है, ठीक ना, कितना नॉटिकल मील होता है ना। तो वो 12 नॉटिकल मील जो है कि आपको होता है ना। सुनिएगा, तीनों का तीनों लिख देते हैं। नॉटिकल हाँ, मील। ये समुद्र, वही तो बात बता रहा है ना, सुनिएगा। अब जरा सभी को लिख देते हैं, जरा सुन लीजिएगा। पहला बोलेगा आपसे कि भारत का प्रादेशिक सीमा, समुद्र के साथ भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना नॉटिकल मील होगा। तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो होगा, प्रादेशिक देशिक सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार, सीमा विस्तार कितना नॉटिकल मील होगा? 12 12। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील होगा, ठीक है। दूसरा पूछेगा संलग्न क्षेत्र, 24। संलग्न क्षेत्र ये कितना नॉटिकल मील होता है? तो धरती से ये 24 नॉटिकल मील होता है, एनएम होता है, ठीक ना। क्या होता है? ये जो संलग्न है का कि मतलब क्या एरिया होता है बताया सर? गया है। प्रादेशिक सीमा विस्तार का मतलब क्या हुआ? मतलब जमीन से जो लगेगा प्रादेशिक सीमा समुद्र विस्तार का मतलब हो गया कि जो भारत का हिस्सा है, उस भारत के, अगर ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक अगर जाते हैं, तो यहाँ तक का जो भी चीज आपको मिलेगा ना, वो सब का सब जो है किसके लिए होगा? सब का सब जो है कि आपको भारत के लिए जो है कि आपको होने वाला है ना। सब का सब जो है कि भारत के लिए होने वाला है। इस पे जो है कि 12 नॉटिकल मील तक जो होगा ना, इस पे भारत का पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है संलग्न क्षेत्र मतलब 24 नॉटिकल मील। ये क्या होता है, जरा समझिएगा। ये आधार रेखा जो भारत का बाउंड्री लाइन है, वहां से लेकर 24 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको ये होने वाला है, ठीक है। 24 नॉटिकल मतलब सर समुद्री मील इसी तक का ना होने आगे वाला है। हो जाएगा? हाँ, मतलब इसी ये का आगे 12 तक नहीं, इसका आगे? ये 12 से लेकर ये फिर 12 बढ़ा है। ये जहां धरती है वहां से टोटल कहाँ जा रहा है? 24 तक जा रहा है। ये धरती से 12 अच्छा तक जा रहा है, ये धरती तक 24 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 बढ़ जी रहा है, मतलब 12 के बाद और कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है, ठीक है, जरा समझिएगा। जी। ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। और यह भारत में सीमा शुल्क जो होता है, जो कस्टम ड्यूटी जो लगता है, उसमें वो वसूली कर सकता है। अगर ये 24 नॉटिकल मील मील से कोई, अगर इसके एरिया से अगर कोई जहाज जा रहा है, तो उसमें जो क्या करेगा? टैक्स को जो है कि आपको भारत क्या कर सकता है? असूल कर सकता है। सीमा क्षेत्र में जो है कि आपको जो है कि वसूली कर सकता है, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब तीसरा नंबर में संलग्न क्या का आता है, जरा थोड़ा सा समझिए। बता दीजिए सर। हाँ, वही ना, संलग्न चल रहा है, 24 नॉटिकल मील वही ना चल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, हम ध्यान नहीं दिए संलग्न थोड़ा। क्षेत्र का अर्थ हुआ है कि जो इसका 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, उसमें अगर कोई जहाज प्रवेश करती है, तो उससे जी। टैक्स असूला जाएगा। सीमा शुल्क जो है कि उससे असूला जाएगा। अगर कोई इसके रास्ता का भी उपयोग करता है, तो भारत क्या लेगा? उससे जो है कि आपको टैक्स लेगा, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक अगर कोई सामान भी मिलता है, कोई चीज करता है, तो भारत का उस पर क्या रहेगा? पूर्ण अधिकार क्षेत्र रहने वाला है। तो 12 अच्छा 12 सर, हो गया, एक 24 चीज हो गया। अब तीसरा, बोलिए। एक चीज और बता दीजिए। एक होता है ऊपरी जहाज, एक पानी का अंदर होता है। तो ये भारत को कैसे पहचान होगा कि अंदर अंदर मेरे सीमा से पास कर रही है? क्या बात करते हैं, भारत को हर एक चीज का पहचान होता है। और ऊपरी जहाज होता है ऊपर चलता है, आप निचली का होगा उसको क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं, है ना। तो जी पनडुब्बी जी। कहते हैं, तो उसमें जो है कि आपको रडार लगाया गया रडार से है ना। पता चलता रडार है। लगाया गया, रडार से पकड़ लेता है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ऐसा नहीं रहेगा तो कोई देश घुस के किसी सोनार देश को लगा हमला हुआ करके था चला ना जाएगा, सर? है ना। सोनार लगा हुआ था। हाँ, सोनार भी होता है। सोनार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है उसमें, है ना, खोजने के अच्छा लिए, अच्छा। ठीक आप है। अब पेरियोस्कोप आते हैं वस्तु तीसरा को नंबर। देखते हैं सर? हाँ, वस्तु को जो है कि आपको उसमें रे जो छोड़ता है ना, तो रे छोड़ दिया, अगर रे जो है कि आपको मान लेते हैं। अब आते हैं सोनार का सिद्धांत सुना देते हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए सोनार यंत्र है, और ये जो है कि आपको क्या कर रहा है? रे छोड़ रहा है। ये रे जो है कि आपको जा रहा है,
और ये जाते जाते चला गया, इसका रिटर्निंग नहीं हुआ तो जो है कि आपको चला गया, तब मतलब मानेंगे कि इसमें अब कोई वस्तु अभी सीमा क्षेत्र में नहीं है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक ना, और ये रे यहाँ से छोड़ा गया, और रे छोड़ने के बाद ये अगर ये वस्तु होगा तो इस वस्तु से टकरा कर रे क्या हो जाएगी, रे वो वापस जो है कि आपको लौट जाएगी और सिग्नल देगी किसको, सोनार को सिग्नल देने आवाज वाली है कि कट जा देखिए रहा है साहब सर कि यहाँ आपका। पे वस्तु है। आवाज नहीं जा रहा है? ना कोई कभी आ कट रही है। जाता है। नहीं जा रहा है? आ रहा है। ये वस्तु से टकरा के जो है कि आपको वापस जो है कि आपको आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितनी जो है कि मीटर की या कितनी दूरी पर जो है कि ये वस्तु स्थित है। यहाँ से जो है कि आपको ज्ञात किया जा सकता है कि कितना इसका जो है कि आपको हमारे सोनार के यंत्र से कितना आगे जो है कि आपको है ना, इससे जो है कि आपको पता किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 को हम बात कर लिए, 12 24 बात कर लिए, अभी और बात करना है, जरा सुनिएगा, अभी और बात करना है। एक होता है आपका, कौन होता है, एक होता है आपका अनयन आर्थिक क्षेत्र, है ना, कहाँ जगह नहीं ना है, कहाँ लिखे, लिखते हैं इधर कहीं कहीं, पे लिख दीजिए। तो सादा यहाँ सादा जमीन नहीं ना है ले सर, यहाँ सकता। पता चलेगा। अनयन आर्थिक क्षेत्र बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, अनयन हाँ सर, बहुत बार बताए भी आप, आर्थिक लेकिन याद क्षेत्र, नहीं। यस सर। ये होता है कितना नॉटिकल मील तक जाएंगे इसमें, 200 नॉटिकल मील तक, 200। 200 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको जाने वाले हैं इसमें, कितना, 200 नॉटिकल मील तक। और इसमें क्या होगा जरा समझिएगा, इसमें जो है कि आपको 200 नॉटिकल मील तक भारत जो है कि आपको वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा। अगर ये 200 नॉटिकल मील तक कोई अगर प्राकृतिक संसाधन, इसमें अगर कोई तेल का कुआं मिल जाता है, कोई अगर कुछ मिल जाता है, तो इसका दोहन करने का काम कौन करेगा, भारत जो है कि आपको करने वाला है। इसमें जो है कि आपको, है ना, इसमें जो है कि आपको वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई अनुसंधान करना है पानी के अंदर, तो वो कौन करेगा, भारत करेगा 200 नॉटिकल मील तक, जो इसको अनयन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और चौथा जो होता है उच्च सागर होता है, क्या होता है, उच्च सागर। ये जो होता है हाई सी होता है, 200 नॉटिकल मील से जितना ऊपर जाना है ऊपर जाइए। इसमें जो है कि सभी देशों का उतना ही अधिकार होता है जितना अपने देश का होता है, मतलब ये सबके लिए फ्री होता है, क्या होता है, सबके लिए ये जो है कि आपको फ्री होता है, सबके लिए कौन, फ्री उच्च होता है। सागर सर, उच्च हाँ, उच्च सागर 200 वाला नॉटिकल मील के आगे, 200 नॉटिकल मील से आगे, आगे, ठीक है, 200 नॉटिकल मील से क्या होगा, आगे। सर कस्टम ड्यूटी किसमें वसूला जाता है कस्टम सर? ड्यूटी ये संलग्न क्षेत्र में आएगा, कस्टम ड्यूटी 24 संलग्न क्षेत्र में आएगा, 24 नॉटिकल मील तक, है ना, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यस बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। चलते हैं आगे, लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। यस सर। और नहीं लिखे हैं तो फिर समझते रहिएगा बाद में अपना, है ना, हम तो बता दिए, 10 मिनट खराब हुआ इसमें। आइए युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहा है। युद्ध अभ्यास पहला है कि आपको अभ्यास, है ना, अंत्योदय, अंत्योदय की बात करेंगे 24। अंत्योदय जो है कि आपको 24 किसके किसके बीच में हुआ है, ये थाईलैंड के बीच में हुआ, भारत और थाईलैंड के। डेजर्ट साइक्लोन, ये डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में हुआ है, भारत और भारत और यूएई। भारत और ये पूछा गया है बिहार एसआई का 64 सीट का जो एग्जाम हुआ था, उस 64 सीट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, छपा हुआ था ये प्रश्न, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, 64 सीट वाला, जो दिए होंगे उनको पता होगा, है ना, 64 सीट में जो है कि प्रश्न दिया हुआ था। ठीक ना, विनवेक्स किसके बाद बीच हुआ है, विनवेक्स भारत वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच जो है कि आपको विनवेक्स का आयोजन किया गया है। और प्रत्यास्थ अभ्यास की बात करेंगे, प्रत्यास्थ किसके बीच हुआ था, प्रत्यास्थ भारतीय नौसेना। हाँ, भारतीय नौसेना का जो है कि आपको है। 7वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 7वां नंबर सुनिएगा। 7वां प्रश्न बोलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पुनः विकास, है ना, कोचरब आश्रम का जो है कि उद्घाटन किया है, और यह किस राज्य में स्थित है, कोचरब आश्रम, गुजरात में। ये कोचरब आश्रम जो है कि आपको कहाँ पे है, गुजरात में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को दांडी मार्च की 94 जो है कि वर्षगांठ, दांडी मार्च कब हुआ था, अब बताइए, दांडी मार्च से संबंधित आया तो 12 बताते मार्च हैं। 1930 में 12 मार्च 1930 में जो है कि आपको हुआ था दांडी मार्च, जो कब तक चला था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक जो है कि आपको चला था, है ना। और इसी में जो है कि आपको दांडी मार्च की बात करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से जो है कि आपको कहां तक गया था, ये गया था दांडी तक गया था, है ना, दांडी तक गया था। और दांडी में जाकर नमक कानून को तोड़ा गया, और नमक कानून तोड़ने के साथ यहाँ पे क्या कर लिया गया, यहाँ पे जो है कि आपको कौन सा एक आंदोलन की शुरुआत हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ।
हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहीं से बीपीएससी प्रश्न निकाल लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब बताइए क्या होगा। दांडी से। दांडी दांडी। हाँ, दांडी से। डांडी से हुआ था, ठीक ना। डांडी से जो है कि आपको हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें लगा दिए थे साबरमती आश्रम से, इसलिए गलती हो गया था। इसकी शुरुआत डांडी से जो है कि आपको की गई थी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 94 वर्षगांठ के अवसर पे गुजरात के अहमदाबाद में जो है कि पूर्ण विकसित जो है कि आपको कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया, ठीक है। आगे जाइएगा। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है कि आपको चलाया गया था। और यह जो है कि आपको साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक जो है कि आपको कितना मील है, तो ये 386 किलोमीटर की यात्रा जो है कि आपको हुई थी, जिसमें 81 लोग जो है कि आपको इसमें हिस्सा लिए थे, है ना। कोचरब आश्रम के बारे में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटने के बाद जो है कि महात्मा गांधी ने इसको स्थापित किया था, है ना। और अहमदाबाद के बाहरी जो है कि इलाका में स्थित जो है कि कोचरब गांव में यह स्थित था, ठीक ना। यही आपको आश्रम है जो आपको स्थित था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसे कोचरब सत्याग्रह आश्रम। आश्रम भी जो है कि आपको कहा गया, और इसे ही साबरमती आश्रम भी जो है कि आपको कहा गया था। और महात्मा गांधी इसमें लगभग कितने साल यहीं रहे थे? 1.5 साल जो है कि आपको यहीं रहने वाले थे, है ना। 1.5 साल जो है कि आपको यहीं रहे थे। बड़े बड़े जो है कि आपको नेता जो अभी देख रहे हैं इंडिया के, है ना, वो जो है कि आपको उसके खानदानी जो है कि परिदृश्य जो है कि यहीं से तैयार हुआ है ना। जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो है कि आपको नेता जो थे, है ना, यहीं जो जाकर जो है कि गांधी जी के साथ बैठते थे, है ना। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 13 मार्च। 13 मार्च को जो है कि आपको मनाया जाता है। कितने तारीख को? 13 मार्च को। मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस को जो है कि आपको मनाया जाता है। और इस बार कब दूसरे बुधवार कब आया था? 13 मार्च को जो है कि आपको आया था दूसरा बुधवार, ठीक ना। और इस वर्ष 2024 में यह 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस जो है कि आपको मनाया गया। बस याद रखिएगा, मार्च के दूसरे बुधवार को जो है कि आपको मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे जो है कि आपको मनाया जाता है। धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों की जागरूकता के बारे में फैलाने के लिए दिवस को जो है कि मनाया जाता है। और इस बार का कोई भी तारीख पड़ सकता है। हाँ, उस दिन कोई भी तारीख पड़ सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि ये है कि आपको मार्च का सेकंड जो है कि बुधवार होना चाहिए। तारीख कोई भी आ सकता है, ठीक ना, तारीख कोई भी आ सकता है। इसका थीम क्या था 2024 में? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप और बच्चों की रक्षा जो है कि आपको करना जो है कि इसका उद्देश्य जो है कि आपको रखा गया था। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की शुरुआत कब से इसका शुरुआत किया गया? 1984 से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। 1984। 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। थीम देखा सर। क्या थीम? हाँ। थीम इसका है तंबाकू उद्योग में हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, ठीक है। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? वो की अगला प्रश्न है कि भारत हमको शक्ति। भोजन चाहिए। हाँ, क्या आवाज नहीं आता? फिर से बोलिए। हम बोल रहे हैं ना सर कि वो किसका थीम है कि जो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। इससे पहले साल का जो था ना, उसमें था 2023 वाला में। ये 2024 का चल रहा है, ठीक है। अच्छा, साल बदल जा। तो साल बदलेगा ना। इस साल हर एक साल में जो है कि आपका उम्र बढ़ता है, थीम नहीं बदलेगा, है ना। बदल जाता है हर एक साल जो है कि नया थीम जो है कि आपको आता है ना। थीम जो है कि आपको क्या आता है? नया आता है, ठीक है। आगे आते हैं। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान। बहुत तेजी से इसका वायरल एक वीडियो हो रहा है, जो देखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि आपको एक्स पे जो है कि आपको क्या किया गया? शेयर किया गया है, जिसमें भारत की अपनी शक्ति को दिखाई गई है ना। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी जो है कि गए थे इसका उद्घाटन में, है ना। भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है। और यह जो है कि एकीकृत जो है कि आपको, है ना, क्या है? त्रिसेवा अभ्यास है, मतलब 3 गो सेवा का अभ्यास है। स्वदेशी रूप से जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको क्या है? रक्षा उपकरण की शक्ति को प्रदर्शित जो है कि आपको करना, इसका जो है कि आपका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है कि इसका आयोजन जो है कि अब तक में सबसे बड़ा जो है कि आपको सैन्य अभ्यास ये जो है कि आपको रहने वाला है। और यह अभ्यास की मेजबानी जो है कि भारतीय थल सेना के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। थल सेना आर्मी जो है कि आपको करेगा। इसका वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जो है कि इसका वीडियो है ना। वीडियो जो है कि यूट्यूब पे है, बहुत बेहतरीन जो है कि आपका दिखाया गया है ना। खाली पोखरण का आएंगे तो सब मिल जाएगा। नहीं, इसमें डालिएगा ना, ये क्या डालना है आपको, ये डालिएगा, क्या बोलते हैं? भारत शक्ति अभ्यास। रुके, दिखाई देते हैं अब आपको। अच्छा, भारत नौसेना का है कि सर वायुसेना का? तीनों सेना। थल सेना का है। थल सेना आर्मी का है।
थल सेना का। तीनों सेना स्क्रीन दिख भाग रहा लिया है था क्या? ना सर। हम्म। तो सर वहां तो लिखा हुआ था ट्राइब थल सेना। व्यू, विजुअल क्या नाम सॉन्ग, था? क्या क्या सॉन्ग खोल दिए, पॉलिटी। क्या नाम था उसका? कौन सा अभ्यास था? शक्ति। भारत भारत शक्ति शक्ति ना? अभ्यास। भारत। गूगल पे सर्च करे नहीं सर, सॉरी यूट्यूब पे। रुक के दिखा रहा है, बस 1 मिनट। सर और स्थान में तेजस वाला वो जो अथी हुआ था सर, क्रैश हुआ था भारत शक्ति में ही। अच्छा, इसी में हुआ था। इसी में हुआ था। हाँ पायलट बच जी। गया था, वो उतर गया था थी से। हाँ, यही वीडियो देखिए, फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको, देखिए है ना भारत शक्ति का। भारत स्वदेशी से शक्ति, शक्ति जी तरफ। सर। देखिए कैसे कैसे जो है ये कि तो आपको दिखा रहा है। मरुस्थल है सर। हाँ, तो डेजर्टे है नहीं पूरा हुआ ना। राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में पूरा डेजर्टे है, तो बराबर देखिए ना थल सेना के कैसे कैसे फायरिंग हुआ, सब कुछ रहा होता है है। कि सब खत्म हो जाए। देख रहे हैं ना कैसे फायर किया जा रहा है। स्क्रीन थोड़ा सा स्लो होगा। जी सर। हाँ, अभ्यास हो रहा है, ये अभ्यास करके दिखा रहा है कि हमारे पास ऐसा शक्ति है कि अगर मेरे से कोई लड़ेगा तो हम ऐसा अच्छा, अपना शक्ति को दिखा सकते हैं, है ना। अभ्यास उसी लिए किया जाता जा रहा है सर। है ना। चीन अभ्यास को उसी लिए जो संभाल है कि लेगा आपको ना किया। सर? चीन को संभालने में देखिए बहुत दिक्कत है ना। चीन इतना आसानी से नहीं है कि जो आपको संभाल ले, ठीक ना। चीन के पास बहुत ज्यादा शक्ति है भारत से, ठीक ना। भारत से क्या है, बहुत ज्यादा शक्ति है चीन के पास। चलिए आते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित जो है कि आपको रक्षा उपकरण की शक्ति में क्या किया जाएगा, प्रदर्शित जो है कि आपको किया जाने वाला है। और यह देश में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा जो है कि आपको क्या है, सैन्य अभ्यास जो है कि आपको है ना। चलिएगा आगे आते हैं। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? अनिल चौहान। कैमे नंबर के है, दूसरे नंबर के। तो पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के बिपिन रावत। हाँ सीडीएस जो है कि आपको कौन थे? बिपिन रावत जो है कि आपको पहले नंबर के थे, ठीक ना। अगला थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे। मनोज पांडे है। नौसेना का जो है कि आपको प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के एयर प्रमुख चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये तीनों जो है का कि आपको क्रम विवेक बता राम दीजिए चौधरी, सर। है ना। विवेक राम 29, चौधरी जो है 27, कि आपको 25 ये जो है कि क्रम आपको ना थोड़ा। ये ये जो है कि आपको ना इसका जो है कि आपको हो जाएगा इसका, ये तो सेकंड नंबर का हो गया, है ना। ये हो जाएगा 25, है ना। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा शायद 29। यही आपका क्रम है ना, क्रम यही है। 29 होगा ना? सर अच्छा, थल सेना का 29 है, तो उल्टा लिख दिए क्या? उल्टा हो गया। तो उल्टा लिख दिए, रुक के देख लेते हैं। नौसेना वाला सर 25 होगा, नौसेना वाला। नौसेना हो जाएगा आपका 25, ये रहेगा 25, वायुसेना ये रहेगा 27, वायुसेना होगा 27 27। और अब ठीक है, थल सेना वाला 29 29। अब जी। ठीक है, अब सही है ना, अब सही है। हाँ, नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार 25वें नंबर पे, वायुसेना जो है कि विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के हैं, और थल सेना मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे आते हैं 10वां नंबर सवाल पे। क्या बोलता है 10वां सवाल? हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे जो है कि आपको नियुक्त किया गया है? सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस एस कमीशन। राजीव। एस राजीव। एस राजीव को जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। किसको? एस राजीव को नियुक्त किया गया है। एस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है कि इनकी नियुक्ति जो है कि आपको किया गया है। और ये कौन के? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि आपको किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, या 4 जो है कि वर्ष या आपको कितना वर्ष? 65 वर्ष का जो है कि आपको होता है ना। 4 वर्ष या 65 वर्ष का जो है कि आपको होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे, ये किसके लिए काम करता है? तो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार निकाय के रूप, हाँ, निकाय के विरुद्ध जो है कि आपको काम करता है। और इसके स्थापना जो है कि के संथानम समिति के सिफारिश पे किया गया है। बहुत बेहतरीन है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। के संथानम समिति की सिफारिश पे किसकी अध्यक्षता किया गया? विजिलेंस कमीशन की अध्यक्षता जो है कि आपको किया गया, है सतर्कता ना। आयुक्त का हाँ, सतर्क, उसी को विजिलेंस कमीशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1964। फरवरी फरवरी 1964।
जो है कि आपको किया गया है, कब किया गया है? 1964 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया है, 11 फरवरी को। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 को 3 के तहत जो है कि इसे वैधानिक जो है कि आपको क्या कर दिया गया? दर्जा जो है कि आपको दे दिया गया। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में जो है कि आपको कौन थे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव थे, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और इनके स्थान पे कौन आ गए अब? राजीव एस राजीव, एस राजीव। कोई गलत। एनएसजी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में कौन चलना है? एनएसजी, नेशनल दलजीत सिक्योरिटी गार्ड, चौधरी। जगजीत सिंह जो है कि आपको चौधरी चलना है। एनटीपीसी के निदेशक कौन है? एनटीपीसी रविंद्र कुमार। हाँ, रविंद्र कुमार। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाला है, ठीक ना। पंजाब चुनाव आयोग का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है? शुभमन गिल। शुभमन गिल को बनाया गया है। अगला रिवीजन आ जाइए, दिसंबर महीने का रिवीजन है। किस भारतीय ने अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर जो है कि आपको सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट बिसन पे शेख हसन खान। शेख हसन खान के द्वारा जो है कि आपको चढ़ाई किया गया है। अगला है कि किस समूह के द्वारा इंडो एशियन न्यूज सर्विस की जो है कि आपको 50.5% हिस्सेदारी की खरीद ली गई है? किसके द्वारा किया गया है? अडानी समूह के द्वारा जो है कि आपको खरीदा गया था, सही है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी मिला है? कितना राज्य में खोलेगा उत्तर प्रदेश? 57 को जो है कि आपको खोलने वाला है। अगला है कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो इसरो को जो है कि आपको किया गया है। अगला प्रश्न है कि जेल महानिर्देशक के रूप में किसने जो है कि आपको पदभार संभाला है? जेल महानिर्देशक महेश्वर दयाल के द्वारा जो है कि आपको, हाँ लगा हुआ है, इधर देखिए ना, लगा हुआ है, यहाँ लगा नहीं, महेश्वर दयाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। अगला है कि शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश के अमीर के रूप में शपथ लिए हैं? कुवैत के, सही है, कुवैत के। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य के हाई कोर्ट में शुरू हुई है? लाइव सुनवाई मतलब लाइव चल रहा है। मध्य प्रदेश। चलिए, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिमली सुनाई हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब मुजरिम रहेगा जेल में, ठीक ना, कोर्ट रहेगा। यहाँ जो है कि आपको कोर्ट रहेगा, यहाँ पे वकील साहब जो है कि सुनवाई करेंगे। इसका प्रसारण जो है कि इसके गेट के दीवार पर क्या होगा? लाइव चलेगा। या यूट्यूब पर क्या होगा? यूट्यूब पर चैनल पर लाइव जो है कि आपको चलने वाला है। सब उसका जो है कि आपको देख सकता है कि क्या क्या जो है कि बहस चल रही है ना, वकील और जज के बीच में। जज क्या फैसला दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक ना, सब कुछ देखा जा सकता है। सिमली पाल टाइगर रिजर्व में 10 जो है कि ब्लैक टाइगर हैं। यह जो है कि किस राज्य में? सिमलीपाल, हाँ, उड़ीसा में है, सही है। अगला प्रश्न है कि महालक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? महालक्ष्मी योजना तेलंगाना से। प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? हरिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया? हथियार आयातक देश भारत जो है कि आपको बना है। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सर्विस क्वालिटी अवार्ड, है ना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। हाँ, ये कहाँ का है? दिल्ली वाला है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीतपुर में जो है कि कितने मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? कितना मेगावाट वाला है? 50 मेगावाट है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं, सही है, पाकिस्तान के बने हैं। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया है, सही है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंप दिया है? 1000 महिलाओं को जो है कि ड्रोन सौंपा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे तेज MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता स्पीड कितनी है? 2.4 TBps। हाँ, 2.4 TB जो है कि आपको PS पर सेकंड है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है? मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में, है ना। मॉरिशस में जो है कि आपको हुआ है, यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है कि आपको शामिल हुआ है। और यहाँ पे
जो है कि आपको राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो दिल्ली में है। और इसी राष्ट्रपति भवन में एक जो है कि आपको क्या है, गार्डन है, और इसी गार्डन का क्या नाम है, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम मुगल गार्डन था। मुगल पुराना गार्डन। नाम मुगल गार्डन था। अभी ये वर्तमान में भारत के जनताओं के लिए खोल दिया है, साथ साथ विदेशी भी नागरिक इसमें जाकर घूम सकते हैं। इसमें जो है कि लाखों लाख प्रकार के फूल, देश से लेके विदेश तक के फूल जो है कि आपको यहाँ पे सजाए गए हैं, है ना। पेड़ पौधा है, जाके उनको जो लोग देखने चाहिएगा वाला घूम माली सकते। होगा ना सर? हाँ, सब कुछ होगा उसमें, मालिक का, खाना बनाने वाला का, सबका भर्ती होता है ना, तो सबका बार होता है। खुला रहता है सर? नहीं, सालों भर नहीं खुलता है, ये खुलता है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने से मार्च के लास्ट महीने तक जो है कि आपको खुला रहेगा, है ना। और इसी बीच में जो है कि आप विजिट कर सकते हैं इसमें, है ना। बस एगो आधार कार्ड लेके जाइए, एगो जो है कि टोकन जो है कि कटेगा, है ना, बिना पैसा का एंट्री। नहीं, कोई पैसा नहीं है, ठीक ना। फ्री में जो है कि आप घूम सकते हैं, फ्री में घूम सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी जो है कि आपको बने हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा जो है कि रोग हो सकता है एक्सरे से? कैंसर। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। किस प्रकार के तरंग अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा कर सकती है? कौन सा? विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला प्रश्न, हाँ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कि आपको तरंग, है ना। अगला प्रश्न है कि किस तरंग के फैलने के माध्यम की आवश्यकता होती है? किस तरंग को फैलने में माध्यम की आवश्यकता होता है? ध्वनि जो है कि आपको होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, तभी ध्वनि जो है कि फैल सकता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ होता है प्रकाश, अनुप्रस्थ होता है। और ध्वनि कैसा होता है? अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि कैसा होता है? अनुदैर्ध्य जो है कि आपको क्या होता है, ध्वनि जो है कि अनुदैर्ध्य जो है कि आपको होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनोड किरण की खोज किसने किया था? यूजेन गोल्डस्टीन। हाँ, ये गोल्डस्टीन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। चलिए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी। मूसी नदी के किनारे है। धूम्रपान निषेध दिवस की शुरुआत कब से हुआ है? 1984। 1984। अब मार्च का सेकेंड मार्च ऑफ कौन सा सेकेंड वीक जो होना चाहिए, कौन सा वीक होना चाहिए जो है कि आपको? बुधवार होना चाहिए, है ना, बुधवार। 13 तारीख था सर, बुधवार। 13 मार्च। अगला प्रश्न है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। आइए, दूसरे नंबर के हैं, सब सेकेंड नंबर के हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब किया गया था? 1964। कौन सा समिति के सिफारिश पे किया गया था? संथानम समिति के संथानम समिति के, है ना। कोचरब जो है कि आश्रम किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में है। दांडी मार्च किस वर्ष जो है कि आयोजित किया गया? 1930। 1930 में ना, 1930 में। वंदे भारत ट्रेन किस वर्ष जो है कि आपको चली थी? 2019। 2019 में जो है कि आपको चली थी। चलिए, ये जो है कि आपका समाप्त यहाँ पे होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। 2-3 हाँ, प्रश्न बोलिए। सर। कि आप हाँ। जो पढ़ा रहे थे कि भारत मतलब आयात करने में हथियार का सही है। हाँ, बोलिए। हथियार में मतलब प्रथम स्थान है, आयात करने में भारत प्रथम स्थान हो गया। खरीदने में ना सर? हाँ, तो आयात करना का मतलब हो गया खरीदना, है ना। आयात करना का मतलब हो गया खरीदना। दूसरे देश से हम खरीद के मंगवा रहे हैं, मतलब आयात कर रहे हैं, है ना। आ रहा है समझ में? हाँ। मार्च के महीने में काय खुला रहता है, मतलब इसका कारण कोई होगा? खुलता है जनताओं को घूमने के लिए, है ना। जनताओं को घूमने के लिए जो है कि आपको खुला जाता है। देखिए, मुगल यही है गार्डन, आपका उसके मुगल। बाद अमृत गार्डन सर। नहीं, मुगल गार्डन पुराना नाम था, इसका नया नाम अमृत उद्यान हो चुका है। क्या हो गया? अमृत उद्यान हो चुका है, अमृत उद्यान। ये देखिएगा, यही रंग बिरंग का जो है कि आपको फूल जो है कि आपको लगाया गया है इसमें, देख रहे हैं ना। पूरा ऐसा ही जो है कि आपको सजाया गया। मैदान के जैसा है सर, फील्ड जैसे मैच हाँ। होता है। इसलिए मुगल गार्डन का नाम रखा गया था। हाँ, ये मुगल लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। उसी के नाम पर जो है कि आपको बड़ा है ना। संवैधानिक होता है, वैधानिक होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है सर? संवैधानिक या वैधानिक, है ना। संवैधानिक मतलब कि जिसका संविधान में उल्लेख है, अब वैधानिक मतलब कि नियम कानून के द्वारा उसको जो है कि स्थापित किया गया है ना। संवैधानिक जहां भी बोलेगा ना, उसका जो है कि आपको कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है, ठीक ना, उल्लेख है। यही जो है कि आपका मुगल गार्डन। हाँ, ये दिल्ली में है। मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में मुगल गार्डन है, ठीक ना, दिल्ली में, ठीक है। हाँ, घूम सकते हैं, अभी आप जाइएगा तो अभी आप घूम सकते हैं।
है ना। हाँ, अभी पूरा खुला हुआ, हम्म। अभी सभी लोगों के लिए जो है कि खुला हुआ है मुगल गार्डन। बंद हो जाएगा सर? हाँ, मार्च के बाद जो है कि आपको बंद